सिलेंडर चोर चुड़ैल। आशा और पंकज अपनी बेटी शिवानी के साथ एक झोपड़ी में रहा करते थे। पंकज अपाहिज होने की वजह से कुछ कमाता नहीं था, जिसकी वजह से घर में दिक्कत रहा करती थी। आशा घरों में काम करके कुछ गुजारा करा करती थी। एक बार की बात है, 2 दिन हो गए हैं, कुछ खाया नहीं है। पंकज और बेटी को भी कुछ नहीं खिला पाई हूँ। हाय रे मेरी किस्मत। पंकज कुछ कमा नहीं सकते और मैं थोड़ा बहुत कमाती हूँ तो उसमें भी गुजारा नहीं हो पाता। आशा को एक घर से थोड़ा सा आटा और दाल मिलती है। वो आटा और दाल लेकर खुशी खुशी घर आ जाती है। आ गई आशा, आज भी कुछ खाने को मिला या नहीं? बहुत तेज से भूख लगी है, मैं तो सहन ही नहीं कर पा रहा हूँ। बेचारी शिवानी का भूख के मारे बुरा हाल है। माँ, माँ आप आ गई। बताओ ना आज क्या मिला है, जल्दी से बना दो, बहुत तेज भूख लगी है। कल भी कुछ नहीं खाया था, अब बर्दाश्त नहीं होता। हाँ बेटा, आज दाल आटा मिला है, थोड़ी देर रुक जा, मैं अभी तेरे लिए बनाकर तैयार कर देती हूँ। बस आधे घंटे में तैयार हो जाएगा, तुम दोनों पेट भर के खा लेना। आशा जैसे ही चूल्हा जलाती है तो देखती है गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है। वो पड़ोस में गैस का सिलेंडर मांगने जाती है, परंतु कोई भी उसको सिलेंडर नहीं देता, न ही उसको खाना बनाने की कोई इजाजत देता है। वो हताश होकर आ रही होती है तो उसे एक होटल दिखता है। वो सोचती है वहाँ से कुछ रोटियां ले चलती हूँ। पहले तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था, अब कुछ मिला है तो गैस का सिलेंडर ही खत्म होने की वजह से मैं उस पर कुछ भी नहीं बना सकती। क्या खिलाऊं अपने पति और बच्ची को? कोई सिलेंडर देने के लिए तैयार ही नहीं है। ये होटल वाले से पूछती हूँ, क्या पता ये कुछ मदद कर दें। आशा होटल के मालिक से बात करती है, साहब आटा और दाल तो मेरे पास है, बस गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है। मैं अपनी बेटी को खाना बनाकर खिलाना चाहती हूँ, पर ना ही कोई सिलेंडर दे रहा है और ना ही खाना बनाने की इजाजत। अगर आप मुझे 2 रोटियां दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरी बेटी बहुत भूखी है। ना बाबा ना, मैं तुझे सिलेंडर नहीं दूंगा। इतना महंगा सिलेंडर है, तुम गरीबों के लिए ही कौन सा मैंने सिलेंडर खरीदा है? हाँ? और हाँ, रहा रोटी का सवाल, तो भंडारा नहीं खोल रखा है कि हर कोई आए और मेरे यहाँ से रोटियां ले जाए। चल जाए यहाँ से। साहब, मैं अपने लिए नहीं अपनी बेटी के लिए मांग रही हूँ, चाहे तो एक ही रोटी दे दो, उतना ही चलेगा, पर दे दीजिए। जाती है या अभी बताओ तुझे? चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं। गोपाल आशा को धक्का मार देता है और वो जमीन पर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका सिर एक पत्थर पर लगता है। वो वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। वो सिलेंडर की चाह में मर जाती है। वहीं दूसरी ओर पंकज और शिवानी भूख से बेहाल होते हैं, जिन्हें खाना उनका पड़ोसी दे देता है, परंतु दोनों आशा को लेकर चिंतित होते हैं। पापा, माँ कहाँ रह गई? वो तो सिलेंडर लेने गई थी ना, अभी तक नहीं आई। सुबह से शाम हो गई है, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। मैं उन्हें जरा ढूंढ कर लेकर आती हूँ, आप यहीं पर रहना। शिवानी आशा को ढूंढती हुई उसी होटल के पास पहुंचती है। वो अपनी माँ को मरा हुआ देखकर रोने लग जाती है और उसे बहुत दुख होता है। माँ, माँ उठो ना, आप उठते क्यों नहीं? देखो ना माँ, मैं आ गई हूँ, मुझसे बात करो माँ। माँ सुनो ना, आपके इतना खून क्यों निकल रहा है? आप ठीक तो हो ना? आप मुझसे बात करो ना माँ, उठो। शिवानी अपनी माँ के पास रोती रहती है, परंतु माँ तो अपना दम तोड़ चुकी थी। शिवानी के रोने की वजह से आशा एक चुड़ैल के रूप में आ जाती है, जो कि बहुत भयंकर होती है। वो किसी को नहीं दिखती। आज सिलेंडर की वजह से मुझे अपनी जान खोनी पड़ी है और मेरी बेटी अनाथ हो गई। मैं इस गोपाल को नहीं छोड़ूंगी। आज के बाद इस होटल में कोई भी सिलेंडर दाखिल नहीं होगा। मैं इस होटल में खाना बनाने ही नहीं दूंगी। आशा चुड़ैल के रूप में आकर जो भी सिलेंडर वहां पर आता था उसे चुरा लेती थी और उस होटल में एक भी सिलेंडर को नहीं जाने देती थी, जिसकी वजह से गोपाल परेशान हो गया। आखिर ये हो क्या रहा है इतने दिनों से? अरे कोई सिलेंडर वाला मेरे यहाँ पर सिलेंडर क्यों नहीं देकर जा रहा? ऊपर तक कंप्लेन कर दी है, फिर भी सिलेंडर मेरे पते पर क्यों नहीं आता? और उनका कहना है कि हम सिलेंडर डिलीवर करते हैं, तो आखिर सिलेंडर जाता कहाँ है भाई? एक बार गोपाल के यहाँ सिलेंडर डिलीवर हुआ तो आशा ने वो सिलेंडर चुरा लिया और उसे उड़ाती हुई जंगल की ओर ले गई।
ये सब पास में खड़ा साधु देख रहा था, जिसे सब कुछ समझ आ जाता है और वो जाकर गोपाल को बता देता है। तुम्हारे यहाँ पर सिलेंडर चुराने वाली एक चुड़ैल है जो तुम्हारे यहाँ पर आने वाले हर सिलेंडर को चुरा लेती है। अरे महाराज, इस तरह से तो मैं बिल्कुल कंगाल हो जाऊंगा। अरे मैंने सारी प्रॉपर्टी बेच दी, पर मैं घाटे से उबर नहीं पा रहा हूँ। अरे क्या करूँ बाबा, क्या उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ कर सकते हैं? तुम चिंता मत करो, मैं कल ही एक हवन करता हूँ। साधु एक हवन करता है और आशा की आत्मा को बुलाता है। आशा एक रौद्र रूप में वहां पर आती है और साधु को ललकारती हुई कहती है, अच्छा, तो तू मुझे कैद करेगा? तेरी इतनी औकात है क्या? मैं बहुत ताकतवर चुड़ैल हूँ और मैं इसके सिलेंडर चुराए बिना नहीं मानूंगी। इसके घर एक भी सिलेंडर नहीं जाने दूंगी, खाना नहीं बनने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं बनने दूंगी। सच बता, तू है कौन और ऐसा क्यों कर रही है? मैं तुझे कैद नहीं करूंगा, बल्कि तेरी आत्मा को मुक्त कराऊंगा। मैं यहाँ झोपड़ी में रहने वाली एक गरीब औरत थी। मैं गोपाल से खाना बनाने के लिए सिलेंडर मांगने आई थी। इसने ना मुझे सिलेंडर दिया और ना ही रोटी। मैं भूख से तड़पते हुए जब इससे खाना मांग रही थी तो इसने मुझे जोर से धक्का दे दिया और मैं पत्थर पर जाकर गिरी, जहां पर मेरी भूख से बेहाल होकर मौत हो गई। तभी से मैंने फैसला किया, इस होटल में मैं सिलेंडर नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। मुझे माफ कर दो आशा, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे साथ इतना गलत हो जाएगा। अरे मैंने तुम्हें एक फरेब करने वाली जानकर धक्का मार दिया था। अरे मैंने अपने घमंड में आकर ऐसा किया था आशा। अरे माफ कर दो मुझे। आशा, तुम गोपाल को माफ कर दो। उसको अपने किए का बहुत पछतावा है और इसको सजा मैं दिलवाऊंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। आशा को साधु आश्वासन देता है और गोपाल को पुलिस के हवाले कर देता है, जिससे आशा की आत्मा को शांति मिलती है और वो मुक्त हो जाती है। सजा काटकर गोपाल अपना फिर से होटल चलाता है, परंतु अब वो होटल पर आने वाले किसी भी भिखारी को भूखे नहीं जाने देता था।